स्वागत है फिर से मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण कक्षाएं जिसमें हम छंद का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई और अभी जो विद्यार्थियों के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो समय चल रहा है उनके भी कारण मैं सभी बच्चों को पूर्व में ही उन्हें आशीष देता हूँ वो अपनी परीक्षाओं में अच्छी तरह से तैयारी करके जाए, सफल हो और हमारी कक्षा में जो पूर्व में संचालित जो प्रकरण है उनका भी एक बार जरूर कर अध्ययन है वो जरूर करके जाएं और हमें भी जरूर बताएं और फिर हम वो आगे विभिन्न प्रकरण लाएंगे हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान के। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आगे जो विभिन्न अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी हमारे द्वारा जो संचालित कक्षाएं हैं और हिंदी सामान्य ज्ञान, गणित, राजनीति विज्ञान जो भी कक्षाएं संचालित होती है आप उनका भरपूर लाभ उठाएं और जो भी विद्यार्थी है देखने वाला है उनको भी आप आगे भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मैं आज की कक्षा है वो शुरू करता हूँ। हम वो छंद पढ़ रहे हैं। छंद में हमने गीतिका, हरिगीतिका छंद की उदाहरण सहित परिभाषा पूर्व में संचालित कक्षाओं में पढ़ी है। मुझे आशा है कि आपको वो कक्षाएं बेहतर लगी है और आपने बिल्कुल उससे कुछ सीखा है। तो उसी कड़ी में हम जो मात्रिक छंद है उन छंदों में आज हम पढ़ते हैं छप्पे छंद। और ये छप्पे छंद किस स्थिति में लिखा गया, जरूर ये युद्ध से पीड़ित लोगों की मनोभावनाओं को देखते हुए इस छप्पे छंद की रचना की गई। तो कवि ने भी इसमें छप्पे छंद के लिए अच्छी रचना की है। छप्पे छंद लक्षण कह दे या परिभाषा कह दे एक ही बात है। छप्पे का अर्थ होता है जिसमें छप्पई है। छप्पई अर्थात 6 चरणों वाला। जो 6 चरणों वाला होता है वो कौन सा छंद होता है? छप्पई छंद होता है। तो छप्पई छंद 6 पदों से अर्थात 6 लाइनें 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाक्य 6 लाइनें जिनसे मिलकर बनता है, जो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। तो ये 2 छंदों से मिलकर बनता है, एक है रोला छंद और दूसरा है उल्लाला छंद से मिलकर बनता है। इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में कितनी मात्राएं होगी? 24 मात्राएं। और जो यत्ती है वो कितने पर होगी? 11 और 13 पर यत्ती होती है। तथा अंतिम दो पंक्तियों में 28 मात्राएं कितनी होगी? 28 मात्राएं। जब हम गिनेंगे तभी देखेंगे 28 मात्राएं और 15 13 पर। और जो ये यत्ती है वो कितने पर होगी? 15 और 13 पर यत्ती होती है। छप्पैये में 6 पंक्तियां होती है। छप्पैये में कितनी पंक्तियां होती है? 6। प्रथम 4 रोला, हमने पहले ही पढ़ा था, रोला और उलाला से इस छंद का निर्माण है। तो ये भी प्रश्न कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि छप्पे छंद का निर्माण किससे हुआ है? तो रोला और उलाला छंद से इसका निर्माण है। अर्थात एक छंद में 24 मात्राएं और एक छंद में कितनी? 28 मात्राएं। 24 और 28 मात्राओं की जो 6 पद है, जो 6 चरण है, ये मिलकर एक छप्पैये छंद बन गया। तो दोनों पंक्तियों में 28 मात्राएं व 15 13 पर यति होती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, छप्पे में 6 पंक्तियां होती है। प्रथम 4 रोला की, प्रथम 4 क्या होती है? रोला की, और अंतिम 2 उल्लाला की। अब ये कौन सा छंद है? ये रोला छंद है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसमें कितनी मात्राएं होती है? 24। और ये कौन सा छंद है? ये उल्लाला। अंतिम 2 पंक्तियां उनकी किनकी है? उल्लाला की, जिसमें मात्राएं कितनी होती है? 28 मात्राएं।
इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है। ये विशेष छप्पे में 6 पंक्तियां होती है। प्रथम में 4 रोला की और अंतिम 2 उलाला छंद की होती है। उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित ये पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारामंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। ये 4 रोला की पंक्तियां। करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो जरूर ये छंद है वो युद्ध से पीड़ित भावनाओं को देख रचा गया है। और इसी प्रकार हम पहचान भी कर सकते हैं, जहाँ पर मातृभूमि देश बलिदान, इस प्रकार बलिहारी देश के लिए पयोद है वो अभिषेक करें बादलों से। तो इस प्रकार हमें इस छंद में पहचान सकते हैं कि युद्ध से पीड़ित जरूर इसकी छंद की रचना की गई है। अब हम मात्राओं को गिनते हैं। 24 मात्राएं और 28 मात्राओं के निर्माण से छप्पे छंद का। तो हमने लघु गुरु मात्राओं में जो मात्रिक छंद होते हैं वो पहले ही ध्यान में कि गुरु की कितनी होती है, 2 मात्राएं। तो दो में गिना जाएगा। तो यहाँ पर नी बड़ी है तो गुरु हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आधा है तो यहाँ पर ला भी क्या है, बड़ा है, तो गुरु ही होगा। और ये लघु, ये लघु, ये लघु, लघु धा गुरु लघु। 2 4 5 6 7 8 10 11 लघु 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 नहीं गुरु। यहाँ पर क्या आ रहा है, संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, गुरु। लघु लघु और गुरु। इस प्रकार हम गिन लेते हैं यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 और 13। तो यहाँ पर 11 और 13 पर क्या होगी, यति। तो कुल मात्राएं कितनी आ रही है, 11 और 13 पर यति, कुल मात्राएं 24। अब इसी प्रकार इनमें सभी मात्राएं क्या है, 24 है, वो हम देखेंगे। अब 4 पंक्तियों में तो ये रोला छंद की है, चारों पंक्तियां। अब ये 2 पंक्तियां हैं वो उलाला की है, जिसमें कितनी मात्राएं 28 और यति कितने पर है, 15 13 पर। उसी प्रकार अब हम इनको गिनते हैं मात्राओं को। क लघु, र लघु, ते गुरु, ए लघु, बी लघु, सेक गुरु, क लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु। अब इन मात्राओं को अब हम गिनते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और 15। तो यहाँ पर मात्रा यति पर कितनी आई, 15। यहाँ पर क्या है, मात्रा यति से पहले 15। 1 2 4 6 7 8 10 11 और 13 15 13। तो हमने देख लिया 15 और 13 पर क्या होगी, यति। कुल मात्राएं कितनी होगी, 28। और ये क्या होगी, उलाला। तो छप्पे छंद को हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसमें 6 पंक्तियां होंगी, 6 लाइनें होंगी, 6 पद होंगे, 6 चरण होंगे। ये कैसे भी हम इनको देख सकते हैं। जो पहले हैं वो 24 मात्राएं होगी, वो तो रोला छंद की होगी। बाकी बच्चे 28 मात्रा वाले, जिनमें 2 पंक्तियां होंगी। तो इस प्रकार हम मात्राओं की गणना के आधार पर रोला और उलाला को भी पहचान सकते हैं। ये 2 छंद है, और इन दोनों छंदों के निर्माण से किस छंद का निर्माण हुआ है, छपाई छंद का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हम आगे रोला और उलाला का भी हम अध्ययन करेंगे। आगे वाले जो हम अभी मात्रिक छंद है उनका अध्ययन करें, वर्णिक छंद आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपको ये हमारे द्वारा संचालित कक्षा कैसे लगी,
इसके बारे में आप ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और जो नए बंदे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि हमारे द्वारा आगे जो संचालित है कक्षाएं हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर से एक अच्छी कक्षा के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।